एनवीएस और केवीएस में टीजीटी पीजीटी की भीड़ के अंदर एक ऐसी वैकेंसी भी है जो 12वीं पास बच्चा फॉर्म भर पाएगा और एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक बहुत ही आपके पास कह सकते हैं प्रतिष्ठित नौकरी आपके लिए रहने वाली है। और इसकी बात अपन करते हैं और हर एक छोटी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप चाहते हैं जेएसए का फ्री नोट्स डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस एप्लीकेशन नाउ। अब मैं आपको बताता हूँ जेएसए होता क्या है। सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसको बोलते हैं। यदि अपन लोग इसकी बात करें यहाँ पर आपके पास टोटल पोस्ट की, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी है और नवोदय विद्यालय समिति के अंदर भी है। यदि कुल पदों की बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है आपके 714 है। एनवीएस के अंदर हेडक्वार्टर और आरओ के अंदर 46 और जेएनवी के अंदर रहने वाले 598 L2 के अंतर्गत रहता है। और L2 के साथ साथ में यदि बात करें, सैलरी जो है मोटा मोटी तौर में 50,000 के आसपास रहने वाली है और अच्छी खासी सुविधा आपके लिए रहने वाली है। 27 साल है मैक्सिमम एज है, परंतु ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को आयु की यहाँ पर छूट भी दी गई है। यदि हम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यदि कोई बच्चा 12th पास कर रखा है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा के अंदर, हिंदी में 30 की स्पीड और अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, तो वो बच्चा इस वैकेंसी के लायक है, इस वैकेंसी की नौकरी के लायक है। और यदि इधर भी बात करें तो भी ऐसा ही है मामला, 12th पास कंप्यूटर पे स्पीड आपके लिए रहने वाली है। यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, स्पीड यदि आपकी ठीक ठाक भी है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षाओं के अंदर स्पीड अच्छी खासी मांगी जाती है, दोनों भाषाओं की मांगी जाती है। यहाँ पर केवल एक भाषा के लिए आपको रखा गया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यदि अपन लोग यहाँ पर बात करें, आवेदन शुल्क की बात करें तो 1200 रुपया फीस है और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया है, वो भली एनवीएस हो या केवीएस हो। परंतु एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन के लिए ये 1200 रुपया की छूट है। प्रोसेसिंग फीस सबको देना पड़ेगा। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के विद्यार्थी है तो आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी। आवेदन की तिथियों की लास्ट डेट 4 दिसंबर है, उससे पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा। यदि अपन लोग सिलेक्शन के आधार को देखें तो टीयर 1 और टीयर 2 रहेगा। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है और टीयर 2 की बात करें तो इसमें टीयर 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर और स्किल टेस्ट जो कि आपके टाइपिंग टेस्ट है उसके आधार पर मेरिट बनेगी, वो भी मैं बताऊंगा। तो यही मामला यहाँ पर है। आपको जो है टाइम पे फॉर्म भर देना है, 12th पास का लेवल परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि अपन लोग बात करें जीएसए के अंदर, टीयर 1 सबको पास करना कंपलसरी है। टीयर 1 में जितने बच्चे पास होंगे सबको नहीं लेंगे, केवल 10 गुना विद्यार्थी, टोटल पोस्ट के 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 के लिए जो है आपका पेपर रहने वाला, टीयर 1 का जो पेपर बता देता हूँ, सबसे पहले 2 घंटे का टीयर 1 का पेपर रहेगा। सही होने पर सवाल के 3 अंक मिलेंगे, गलत होने पर -1 अंक काट लिया जाएगा। यदि सिलेबस की बात करें तो आपके जनरल इंग्लिश, मैथ्स रहने वाली है, कंप्यूटर रहने वाला है, जनरल नॉलेज, अंग्रेजी और हिंदी भाषा रहने वाली है। ये टीजीटी पीजीटी के सभी टीचर्स की वैकेंसी में भी सिलेबस सेम ही है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो रीजनिंग के 20 प्रश्न है, मैथ्स के भी 20 है। इसके अलावा कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन ही जीके के रहने वाले हैं और हिंदी अंग्रेजी के 10-10 प्रश्न। 100 प्रश्न, 2 घंटे का टाइम है। सही होने पर 3 अंक और गलत होने पर -1 अंक दे दिया जाएगा। और जो बच्चे टीयर 1 के अंदर एलिजिबल होंगे उनमें से टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चा टीयर 2 में आएगा और टीयर 2 में आते ही उस पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, जहां पर आपके एमसीक्यू और पेन और पेपर यानी आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा। यदि उसकी भी बात करें तो उसके लिए आपके समय रहने वाला है 2.5 घंटे और सही सवाल होने पर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 1 अंक मिलेगा, गलत होने पर 1/4 यानी 0.25 अंक काट लिया जाएगा। पेपर की बात करें तो आपके 60 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 60 अंकों के लिए और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर 4 अंक मिलेंगे, यानी मोटा मोटी तौर पे 100 अंक रहने वाले हैं और 100 अंकों का टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट के अंदर किन बच्चों को बुलाएंगे? टीयर 1 में जो बच्चा है उसके 10 गुना पोस्ट के बच्चों को, 10 टोटल पोस्ट का 10 गुना टीयर 2 में, और टीयर 2 में जो है उसमें टोटल पोस्ट का 5 गुना बच्चा है वो आपके टाइपिंग टेस्ट में आएगा। उसमें अंग्रेजी में 35 की स्पीड होनी चाहिए,
चाहिए और हिंदी में 30 की स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि सीपीटी है, जिसे स्किल टेस्ट भी कहते हैं, उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट के आधार पर टोटल 100 अंकों का टेस्ट होगा, जिसमें आपको सब चीज़ें हैं अलग से सिखाएंगे हम लोग, उस तरह की चीज़ें आपके पास रहने वाली है। टाइपिंग टेस्ट पास करना और सीपीटी के अंदर 40% लाना अनिवार्य है, उसके बाद ही मेरिट में आएगा। मतलब सीधी बात कहें तो भाई पेपर में भी अच्छे नंबर लाने हैं और इस टेस्ट में तो अच्छे खासे नंबर लाने हैं, तभी फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। और टाइपिंग वगैरह आप आराम से 1-1.5 महीने में सीख सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से की जा सकती है यदि आपको नौकरी चाहिए तो। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर होगी। और इतना ही नहीं, आप चाहते हैं जेएसए का कोर्स प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बहुत बेहतरीन फैकल्टी टीम, क्वालिटी कंटेंट और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के द्वारा आपकी मंजिल होगी आसान। इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।